Yeah, I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying. एपिसोड की शुरुआत में चियोल को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में नीचे लेटा हुआ है और बहुत ज्यादा हंस रहा है। वह उस बात को लेकर हंस रहा है कि जब हैंगसोन ने उसे ऊपर उठाया था, और वह खुद से कह रहा है कि जब हैंगसोन को होश आएगा कि उसने मेरे साथ क्या किया तो वह तो मर ही जाएगी। अब हमें हैंगसोन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में सोई हुई है। तभी उसे जाग आ जाती है। वह पानी पीने के लिए बाहर आती है। वह जैसे ही पानी पी रही थी तभी उसे याद आता है कि उसने चियोल के साथ क्या किया था। उसे याद आता है कि कैसे वह चियोल को बुला रही थी, और तभी वह उसके पास जाती है और अपने हाथों से उसे ऊपर उठा लेती है। और यह सब सोचकर वह बहुत ही परेशान हो जाती है। अब हमें सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर शॉप के अंदर हैंगसोन और योंगजू दोनों बातें कर रहे हैं। जहाँ योंगजू हैंगसोन से पूछ रही है कि कल रात क्या हुआ था, तुम्हें पता है। हैंगसोन कहती है कि उस बात का जिक्र मत करो, मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि हैंगसोन को वापस चियोल आता हुआ दिखता है और हैंगसोन वहीं पर छिप जाती है। चियोल शॉप के अंदर आता है और वह योंगजू से पूछता है कि हैंगसोन कहाँ पर है। योंगजू कहती है कि वह अभी यहाँ नहीं आई है। और तभी हैंगसोन के पास किसी का फोन आता है और वह खड़ी हो जाती है। जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर चियोल होता है। चियोल यहाँ हैंगसोन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। हैंगसोन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। चियोल साथ में पूछता है क्या तुम्हें याद है कल रात क्या हुआ था। और हैंगसोन कहती है कि नहीं मुझे याद नहीं है। अब चियोल वहाँ से डिस्क लेने के लिए जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें वास्तव में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और हैंगसोन कहती है कि क्या। चियोल कहता है कि मैं डिस्क की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर हैंगसोन थोड़ी साई हो जाती है। अब चियोल शॉप से बाहर आता है और उसके पास उसके बॉस जुनसन का फोन आता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, जल्दी से ऑफिस के अंदर आओ। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर बेंगसुए की माँ सोही ने सभी पेरेंट्स को अपने घर पर बुलाया हुआ है। और इनके पेरेंट्स में यहाँ पर हाए की माँ थी, इसके अलावा डेंजी की माँ भी थी, और यहाँ पर सेंजे की माँ भी आई हुई थी। ये सभी यहाँ पर ओल केयर प्रोग्राम के बारे में बातें कर रहे थे। जहाँ पर सेंजिन कहती है कि हमें अपने बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस देनी होंगी, हमें इसके लिए अकेडमी से बात करनी होगी। और गाइस इस एकेडमी का नाम द प्राइड एकेडमी था जिसके अंदर चियोल पढ़ा रहे थे। और ये सभी यहाँ पर इन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे। जहाँ पर सोई कहती है कि तुम अपने लड़के संजय पर बुरा दबाव डाल रही हो, इसके कारण वह बिगड़ जाएगा, उस पर पढ़ाई का ज्यादा दबाव न डालो। और अब सेंजिन भी सोई को सुनाने लगती है और सोई को लगता है कि यह मुझे अनएजुकेटेड गाड़ी है, इसलिए वह उस पर चिल्लाती है और उसे मारने के लिए जाती है। लेकिन बीच में हैंगसोन आ जाती है और यहाँ पर सोई हैंगसोन को दूर फेंक देती है और अब सेंजिन वहां से चली जाती है। अब हम हाई को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में बैठी हुई है। तभी वहां पर एक लड़की भागकर आती है और उसे कहती है कि तुमने जिस क्वेश्चन का आंसर सी बताया था वो टीचर ने मान लिया है। और यहाँ पर हाई बहुत ही राजी होती है। साथ में वहाँ पर डेंजी और सेंजी भी होते हैं जो कि बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर बेंगशुइन पर चिल्ला रही थी, वो है वहाँ से बाहर आ जाती है और टीचर के पास जाती है और टीचर से पूछती है कि उसका आंसर सी कैसे आ सकता है, हम सभी ने डी किया है। लेकिन यहाँ पर टीचर कहती है कि जिस टीचर ने उस आंसर को डी किया था उसने अपनी गलती मान ली है, इसका आंसर सी आएगा। लेकिन हम दोनों आंसरों को ठीक मानना है, अगर आपने सी किया है तो भी ठीक है और डी किया है तो भी ठीक है। अब हमें बेंगसू को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बुझा रो रही होती है। उसकी माँ उसके पास होती है। सोही बेंगसू से कह रही थी कि तुमने सभी सब्जेक्ट में अच्छा किया है, इंग्लिश में नहीं किया तो क्या हुआ। लेकिन बेंगसू चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। वह अपनी माँ से कहती है कि यह सब उस हाई की वजह से हुआ है। उसने टीचर से कहा और टीचर ने एक क्वेश्चन के दो आंसर सही माने हैं। यहाँ पर सोही कहती है कि वो आपके रास्ते में क्यों आ रही है। तभी वहाँ पर बेंगसू का पिता भी आता है और वो बेंगसू के लिए पानी का गिलास लाता है, लेकिन बेंगसू पानी के गिलास को दूर फेंक देती है। अब हम देखते हैं सोई के पास किसी का फोन आता है। अब सोई उसी महिला के पास आ जाती है जिसने उसके पास अभी फोन मिला था, और यह महिला वही होती है जो कि हमें एपिसोड 3 के लास्ट में दिखाई गई थी, जो कि अपने बेटे से बातें कर रही थी। इसके बेटे का नाम यंगमिन था और यह यंगमिन की माँ थी। अब यंगमिन यहाँ सोई से कह रही थी कि मुझे मेरे बेटे को ऑल केयर प्रोग्राम में सेलेक्ट करवाना है और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और यहाँ पर यह सोही से मदद मांग रही थी क्योंकि सोही द प्राइड एकेडमी के डायरेक्टर को बहुत अच्छी तरह जानती है, क्योंकि उसने ही ऑल केयर प्रोग्राम को गर्मियों में करवाया था। यहाँ पर सोई कहती है कि ऑल केयर प्रोग्राम में केवल 7 बच्चे लिए जाएंगे और वे सभी सेलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सोई साथ में कहती है कि एक लड़की है जो कि हमारे रास्ते के बीच में आ रही है, हम उसे हटा सकते हैं और उसकी जगह यंगमिन आ जाएगा। अब हम हैंगसोन को देखते हैं जो कि अपनी शॉप में कुछ बना रही थी और उसे लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि उसने कोई और विशेष चीज बना दी है। अब वह चियोल के पास मैसेज करती है और कहती है कि मेरी बेटी ने गणित में मेरी बेटी ने मैथ में लेवल 1 प्राप्त किया है और इसके लिए मैंने विशेष भोजन बनाया है, इसलिए आप शाम को आते हुए खाकर जरूर जाना। और यहाँ पर चियोल भी कहता है कि विशेष भोजन होने वाला है, इसलिए मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा। और यह चियोल भी हैंगसोन का नंबर सेव कर लेता है। अब हम सोई को देखते हैं जो कि पार्किंग में से जा रही थी। तभी हम वहाँ पर सेंजिन को भी देखते हैं और यहाँ पर सोई सेंजिन को बोल पड़ती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर सोई बताती है कि मैं एक लड़के को जिसका नाम यंगमिन है उसे ऑल केयर प्रोग्राम में सेलेक्ट करवाना चाहती हूँ और हाई को बाहर निकालना चाहती हूँ।
और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ पर संजीन कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। अब संजीन वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी बाहर देखती है कि संजय हाय के साथ जा रहा था और वे दोनों बहुत खुश थे। अब वो वापस बैठ जाती है और सोई से कहती है कि प्लान क्या है। अब हम चियोल को देखते हैं जो कि सभी बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी क्लास समाप्त हो जाती है, सभी बच्चे जाने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि हाय के पास एक मैसेज आता है जिसे देखकर वह बहुत ही दुखी हो जाती है। और यह मैसेज शायद उसके डिस्क्वालीफाइड का था कि उसे होल केयर प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। अब हम चियोल को देखते हैं जो कि नेशन बेस्ट बंसन के पास आ जाता है क्योंकि वह वहाँ पर विशेष भोजन खाने के लिए आया है। तभी हम देखते हैं कि हैंगसोन शॉप से बाहर आ रही होती है और वह वहां से भागकर जाने वाली थी, लेकिन तभी चियोल उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो और मेरा विशेष भोजन कहाँ पर है। हैंगसोन भी उसे यही सवाल पूछती है, कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे यहाँ से जाना होगा। अब हैंगसोन वहां से चली जाती है। तभी चियोल के पास जुडोंग का फोन आता है और जुडोंग यहाँ चियोल से कहता है कि ऑल के प्रोग्राम में बदलाव किया गया है। चियोल कहता है किस प्रकार का बदलाव। यहाँ पर जुडोंग कहता है कि हाय को बाहर निकाल दिया गया है। चियोल को समझ में आ जाता है कि इसी के कारण हैंगसोन यहाँ से भाग रही है। अब हम देखते हैं कि हैंगसोन द प्राइड एकेडमी के अंदर आ जाती है और वहाँ पर एक लड़की होती है, उससे पूछ रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। पहले मेरी बेटी का नाम आया था, वो अपने फोन में दिखाती है जिस पर एक मैसेज आया हुआ था और फिर उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। यह कैसी एकेडमी है, क्या यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन वह लड़की कुछ ज्यादा नहीं बोल रही थी क्योंकि उसे पता था कि गलती उनकी ही है। और वह लड़की कहती है कि हमारे कुछ नियम भी हैं, हम बच्चों के बैकग्राउंड को देखकर उन्हें लेते हैं। हैंगसोन कहती है कि मेरी बच्ची ने टेस्ट क्लियर किया है, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वहीं पर हम हाय को भी देखते हैं जो कि अपनी माँ को देख रही थी। अब हैंगसोन अपने घर पर आती है, हाय भी उसके साथ होती है। यहाँ पर हैंगसोन रो रही थी और यहाँ पर हाय अपनी माँ को कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं केवल मैथ पढ़ लूंगी और सब्जेक्ट की मुझे जरूरत नहीं है। यानी कि उसे और सब्जेक्ट से निकाल दिया गया है, वह केवल चियोल के पास मैथ ही पढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर हाय भी बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि जब वो अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर रोने लगती है। अब हम चियोल को देखते हैं जो कि द प्राइड एकेडमी के डायरेक्टर जुनसंग से बातें कर रहा था। चियोल यहाँ जुनसंग से कहता है कि आपने उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, आपने उसे बाहर क्यों निकाला। यहाँ पर जुनसंग कहता है कि मेरे पास अपने कुछ निजी कारण हैं और मैं वो तुम्हें नहीं बता सकता। चियोल कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं इस एकेडमी को छोड़कर जा रहा हूँ। अब वो वहाँ से जाने लगता है और जुनसंग उसके पीछे आता है। वह कहता है कि आप इस प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट हो, तुम नहीं जा सकते। अगर तुम यहाँ चले गए तो सभी को लगेगा कि हमने कुछ अपराध किया है और मैं सलाखों के पीछे हो जाऊंगा। अब वह चियोल से पूछता है क्या तुम ऐसा ही चाहते हो। चियोल कहता है कि ठीक है, हम कोर्ट के अंदर मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि हाय और सभी बच्चे खेल रहे थे, वहां पर बैंगसू भी होती है, ये यहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहे थे और यहाँ पर हाय भी खेल रही होती है, लेकिन उसका ध्यान नहीं होता, वह ऑल केयर प्रोग्राम के बारे में सोच रही थी। तभी बैंगसू बॉल को हाय की ओर मारती है और यहाँ पर बैंगसू बॉल को हाय की नाक पर मारती है और यहाँ पर हाय की नाक से खून बाहर आने लगता है। संजय यहाँ पर हाय की नाक को देख रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर जियोन हो आता है और कहता है कि मैं इसे ठीक करता हूँ और वह हाय की नाक को पकड़ लेता है और फिर खून आना बंद हो जाता है और संजय ये सब देख रहा था। अब हम हैंगसोन की शॉप के अंदर देखते हैं जहाँ पर बैंगसू की माँ सोही और डेंजी की माँ जिसका नाम मियोके था वह वहाँ पर आती है और वह हैंगसोन से कहती है कि तुम्हारी बेटी हाय ए ऑल केयर प्रोग्राम से बाहर हो गई है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दुख है। वह यहाँ हैंगसोन से कहती है कि तुम्हें अब हमारे पेरेंट्स के ग्रुप से बाहर होना होगा और उसकी जगह हम यंगमिन की माँ को ला रहे हैं। हैंगसोन कहती है कि ठीक है, मैं बाहर हो जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर सोई कहती है कि तुम्हें अभी बाहर होना होगा और यहाँ पर हैंगसोन अपने ग्रुप को लीव कर देती है और सोई को दिखाती है कि देख लो मैं बाहर हो गई हूँ। और अब हैंगसोन वहां से बाहर चली जाती है और यहाँ पर सोही और मियोके के हाथ में जो खाना था जेहू ने ले लेता है और कहता है आप इस शॉप से कुछ भी नहीं खरीद सकते। अब हम हैंगसोन को देखते हैं जो कि एकेडमी के अंदर आ जाती है और वहाँ पर जुनसंग के सेक्रेटरी से बात कर रही है। वह कहती है कि मुझे अभी डायरेक्टर से बात करनी है, जल्दी बुलाइए। यहाँ पर वह सेक्रेटरी कहता है कि वह अभी बहुत बिजी हैं, आपसे बात नहीं कर सकते। हैंगसोन कहती है कि ठीक है, मैं यहीं पर इंतजार करूंगी। वह वहीं पर बैठ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ एकेडमी की गर्ल्स आती हैं जो कि उसे बाहर ले जाती हैं। अब हैंगसोन अपनी शॉप के अंदर आती है और वहाँ से एक बड़े माइक को ले आती है जिससे उसकी आवाज दूर तक चली जाए। अब वह द प्राइड एकेडमी के सामने आती है और वहाँ पर बोल रही थी। पहले वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और बाद में कहती है कि यहाँ पर मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, पहले उसे ऑल केयर प्रोग्राम में सेलेक्ट कर लिया गया लेकिन बाद में उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया और मुझे इसके लिए डायरेक्टर से बात करनी है। लेकिन तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें से एक आदमी बाहर आता है और यहाँ पर हैंगसोन से देख रही थी। अब वह आदमी वहां से जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गर्ल्स होती हैं जो कि उसे कहती हैं हेलो संग। और यहाँ पर हैंगसोन का चल जाता है कि डायरेक्टर यही है, वो उसे बात करना चाहती है। वो उसे कहती है कि मेरी बेटी को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है, मुझे इसका रीजन जानना है कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जुनसंग कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वो उससे बात करना नहीं चाहता, वह जल्दी में अंदर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी कुछ सामान को ले जा रहा था और उससे टकरा जाता है और यहाँ पर जुनसंग नीचे पड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि जुनसंग अपनी गाड़ी में जा रहा होता है और अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या वह महिला वहीं पर है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि वह यहीं पर है और आपका इंतजार कर रही है और वह मुझसे आपके बारे में पूछ रही थी कि आप ठीक हो क्या।
पर जुनसंग कहता है कि वह मेरे बारे में परवाह क्यों करेगी। जुनसंग यहाँ अपने सेक्रेटरी से कहता है कि पुलिस के पास उसकी रिपोर्ट करो, और साथ में कहता है कि उसकी बेटी जिसका नाम हाई ए है उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दो। उसका सेक्रेटरी कहता है कि ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर चियोल भी होता है जो कि उसकी बातें सुन रहा होता है। और यहाँ पर ब्लैक लिस्ट का मतलब ये होता है कि अब हाई ए इस अकेडमी के अंदर पढ़ नहीं सकती। अब हम देखते हैं कि हेंगसोन बाहर खड़ी हुई है और बारिश आ रही है, तभी यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी आती है, लेकिन तभी यहाँ पर चियोल आता है और वह हेंगसोन का हाथ पकड़ लेता है और उसे दूसरी जगह पर ले आता है। अब चियोल हेंगसोन से कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। चियोल साथ में कहता है कि तुम्हारी बेटी हाई को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, अब वह हमारी अकेडमी के अंदर नहीं पढ़ सकती। हेंगसोन कहती है कि क्या ये सब मेरे कारण हुआ है, मैं तो सिर्फ प्रॉब्लम को सोल्व कर रही थी। चियोल कहता है कि इसलिए मैं दोस्त नहीं बनाता क्योंकि मुझे चिंता होती है। हेंगसोन कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारी चिंता नहीं करूंगी। अब वह वहाँ से चली जाती है। अब हेंगसोन अपनी शॉप पर होती है और तभी द प्राइड एकेडमी की ओर से उनके पास फोन आता है। योंगजू फोन को उठाती है, लेकिन यहाँ पर हेंगसोन कहती है कि हम प्राइड एकेडमी को कुछ नहीं देंगे, अब की बार हमारे पास फोन मत करना। वहीं हम बाहर देखते हैं जहाँ पर चियोल और जुडोंग खाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बाहर एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था प्राइड एकेडमी के लोग यहाँ से खाना नहीं ले सकते, और अब ये यहाँ से चले जाते हैं। अब चियोल अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा होता है, वह बाहर आता है, लेकिन बाहर हम देखते हैं कि क्लास के अंदर से बैंक्सी और कुछ दोस्त आती हैं और कहती हैं कि हमने सुना कि आप अकेडमी छोड़ने वाले हो, प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप एक लड़की की वजह से हमें पढ़ाना बंद नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि चियोल अपने वर्कर के साथ बैठा हुआ था और जुडोंग उसे खाने के लिए देता है, लेकिन चियोल को अच्छा नहीं लगता और वह फिर उल्टियां करने लगता है। अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ चियोल बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन अब उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो बच्चों को भी ठीक से नहीं पढ़ा रहा है क्योंकि हाई के साथ गलत हुआ है। अब हम हाई और संजय को देखते हैं जो क्लास में आ रहे थे और कुछ पी रहे थे, तभी हाई एक लड़की सड़क कर आ जाती है और उसके हाथ में जो पेय पदार्थ होता है वह वहाँ पर जियोन हून की सीट पर गिर जाता है। जियोन हून क्लास में आता है और यहाँ पर हाई कहती है कि मैं भी साफ करती हूँ। हाई एक टिश्यू की मदद से उसे साफ कर देती है। हाई अब वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तभी जियोन हू उसके पास आता है और कहता है कि तू मुझे पढ़ाओ। अब हम देखते हैं कि ऑल केयर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और चियोल यहाँ पर 7 बच्चों को अलग से पढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ चियोल का ध्यान कहीं और था और वह कुछ गलतियां कर रहा था। यंगमिन कहता है कि मैं बहुत सी उम्मीदें लेकर रहा था, लेकिन यह ऑल केयर प्रोग्राम तो ऐसा ही है, और वह यहाँ पर चियोल से अच्छे से बातें नहीं कर रहा था। चियोल कहता है क्या तुम्हें नहीं सिखाया गया कि अपने टीचर से कैसी बात करते हैं, अगर तुम्हें मेरी क्लास पसंद नहीं है तो यहाँ से चले जाओ, और फिर यंगमिन वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि चियोल बाहर आता है और वह जुडोंग से मिलता है। चियोल यहाँ जुडोंग को बताता है कि आज क्लास में क्या हुआ। जुडोंग कहता है कि मैंने सुना कि वह बच्चा बहुत ही बदमाश है और वह अपनी सभी क्लास में ऐसे ही करता है। यहाँ पर चियोल कहता है कि यह लड़का वही है ना जो कि हाई के स्थान पर आया था। वह कहता है कि अगर इसकी जगह पर हाई होती तो वह बहुत ही मन लगाकर पढ़ती। अब वह जुडोंग से अपनी कार की चाबी मांगता है और कहता है कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ। अब हम यंगमिन को देखते हैं, साथ में उसका दोस्त होता है। ये दोनों एक शॉप के अंदर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। यहाँ पर यंगमिन चियोल के बारे में बातें कर रहा था। वह कहता है कि मुझे उस टीचर का कुछ करना होगा, मुझे अपनी माँ से बात करनी होगी। साथ में वह उस बारे में बातें करता है कि वह कैसे ऑल केयर प्रोग्राम में सेलेक्ट हुआ है। वह कहता है कि मेरी माँ ने एक लड़की को बाहर निकाल दिया था जिसका नाम हाई था, और फिर मैं इस ऑल केयर प्रोग्राम में सेलेक्ट हुआ। वहीं पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का कोट पहने हुए बैठा था जो कि उनकी बातें सुन रहा था, और यह संजय का भाई होता है जिसका नाम हीजे होता है। अब यंगमिन बाहर आ जाता है और वहाँ पर स्मोकिंग कर रहा होता है, लेकिन कोई दूर से उसके ऊपर कोई कांच की गोलियां फेंक कर मार रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बिल्डिंग होती है, उसके अंदर ये भाग रहा होता है, और यह वही सीन होता है जो कि हमें एपिसोड 1 के शुरुआत में दिखाया गया था। और फिर यंगमिन वहाँ पर एक जगह पर रुक जाता है, फिर वह पीछे देखता है तो वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि कोट पहने हुए होता है, और मुझे लगता है कि यह और कोई नहीं बल्कि हीजे होता है। और फिर हीजे उसको नीचे धकेल देता है और फिर यंगमिन की डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम चियोल को देखते हैं जो कि हेंगसोन की शॉप के अंदर आया हुआ है, और वह हेंगसोन से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी हाई को प्राइवेट ट्यूशन दूंगा, मैं उसे मैथ पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके बदले मेरी कंडीशन है। वह कंडीशन हमें यहाँ पर बताई नहीं जाती, लेकिन मे भी वह कंडीशन यह होगी कि उसे हेंगसोन की शॉप से खाना मिलता रहे। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.